भारत लौटना है या नहीं? भीड़ में से किसी ने अपना मुंह छिपाकर कहा। नहीं, वे एक योगी के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकते। स्वामी ने कहा, और जैसे वे आवेशग्रस्त होकर अपना नियंत्रण खो बैठे। कई बार मेरी इच्छा होती है कि अंग्रेज सरकार मुझे बंदी बना ले या मुझे गोली से उड़ा दे। ऐसा दुस्साहस करके दिखाए वह। यह उनके ताबूत की पहली कील होगी। स्वामी के सफ़ेद दांतों की चमक जैसे सारे परिवेश में उजास भर गई। मेरी मृत्यु सारे देश में दावाग्नि का काम करेगी। दावाग्नि का। अंग्रेज इतने ही आतताई हैं तो आप लोग विद्रोह क्यों नहीं करते? एक ग्रामीण ने स्वामी के आवेश से सम्मोहित हुए कहा। क्या आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए? वह व्यक्ति अपने विरोध के कारण उनके कुतर्क नहीं कर रहा था। वह तो शायद उनकी सहानुभूति में उनकी पीड़ा से दुखी होकर अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा था। 1857 ईस्वी में भारत में विद्रोह ही तो हुआ था। स्वामी ने उत्तर दिया। उसे किस निर्दयता से कुचला गया। लोगों को संगीनों में बींधा गया, वृक्षों की शाखाओं से लटकाया गया, तलवारों से काटा गया। उनके जीवित शरीरों को तपते हुए लोहे से दागा गया। मृत्यु के पश्चात भी उन्हें अपमानित तथा धर्म भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों को जलाया गया और हिंदुओं को दफनाया गया। वह विद्रोह था? प्रोफेसर वॉम्बो जैसे अनायास ही आपत्ति कर बैठे। हमने तो पढ़ा है कि वह राज्यद्रोह था, गदर था। भारतीय सिपाहियों ने सैनिक अनुशासन ही भंग नहीं किया था, निर्दोष अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों को मार भी डाला था। तो क्या उन्हें दंडित नहीं किया जाता? हाँ, आप शायद उसे गदर ही कहेंगे और मानेंगे। स्वामी ने सीधे प्रोफेसर वॉम्बो की आंखों में देखा। पर हम उसे भारतीय सिपाहियों का विदेशी सत्ता के विरुद्ध पहला विद्रोह और देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। यदि अनुशासन भंग करने वाले सैनिकों को दंडित ही करना था तो दिल्ली में सर्वनाश, कत्ले आम करने की क्या आवश्यकता थी? दुकानों को लूटने और मकानों में आग लगाने की क्या आवश्यकता थी? घरों में भीत मूषिक के समान छिपे हुए बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को खोज खोज कर उनकी हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? आपके पास क्या प्रमाण है कि यह सब हुआ? मिस लेन के बोर्डिंग हाउस में ठहरे एक सैलानी ने असमंजस भरे स्वर में कहा। मैं तो केवल उन घटनाओं की ओर संकेत भर कर रहा हूँ जिनका लिखित वर्णन स्वयं सैनिक और असैनिक अंग्रेज अधिकारियों ने किया है। स्वामी बोले, आपकी इच्छा हो तो मैं उनके नाम गिनाऊं। कोई अंग्रेज अपने अत्याचारों का लिखित वर्णन क्यों करेगा? श्रीमती राइट चकित थी, क्योंकि वे उसे अत्याचार नहीं मानते। वे भारतीयों को मनुष्य नहीं मानते। जैसे वे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्ववासियों को पशु मानकर उनका आखेट करते रहे हैं, वैसे ही वे हमें भी पशु मानते हैं जिनके प्राण लेना उनके लिए गर्व का विषय है। यह उनकी वीरता है। स्वामी के स्वर में उत्तेजना थी। वे उन शिकारियों के समान हैं जो वन के सिंहों को मारकर उनके सिर गर्वपूर्वक अपने घर की दीवारों पर टांगते हैं। तुम समझते हो कि ईश्वर इस प्रकार की राक्षसी कृत्य क्षमा कर देगा? नहीं, प्रतिशोध ही उनका न्याय है। ईशा ने स्वयं कहा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। स्वामी ने पुनः छत को देखा। शिव शिव। थोड़ी देर के लिए वहाँ एक कष्टकर सन्नाटा छा गया। उसे तोड़ा प्रोफेसर राइट ने।
स्वामी, मेरा प्रश्न कुछ भिन्न है। व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है क्योंकि उसे धन नहीं चाहिए, किंतु जीवन यापन के लिए, संस्था के निर्माण, प्रचार और प्रसार के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। तब वही सन्यासी जिसने स्वेच्छा से धनोपार्जन त्यागा था, व्यक्ति, संस्था अथवा समाज के धन से याचना करता है। जब धन से मुक्ति ही नहीं है तो फिर उसके त्याग से क्या लाभ? सन्यासी याचना के स्थान पर अर्जन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं वह स्वर्जित धन अपने लक्ष्य के लिए दान करता? कौन याचक है और कौन दाता? कौन मांगता है और कौन देता है? कौन लेकर कृतज्ञ होता है और कौन देकर कृतार्थ होता है? उन्होंने रुककर प्रोफेसर राइट की ओर देखा। शेक्सपियर ने कहा है कि सारी संपत्ति तो ईश्वर की है, मनुष्य उसका चौकीदार मात्र है। प्रोफेसर राइट अपने मनन में कुछ इतने डूब गए कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रोफेसर वॉम्बो ने इस अवसर का लाभ उठाकर चर्चा को आगे बढ़ाया। मैं सन्यास को बुरा नहीं समझता। ईसाई सन्यासी ईसा के मत का प्रचार करते हैं क्योंकि वह मत अपने अनुयायियों की रक्षा करता है, उनका उद्धार करता है, उनका पालन पोषण करता है, उन्हें समृद्ध करता है। सारे ईसाई देश समृद्ध और शक्तिशाली हैं, किंतु एक हिंदू सन्यासी। स्वामी ने अपनी बड़ी बड़ी यामल आंखें प्रोफेसर वॉम्बो पर टिका दी। ईसाई मत ने इथोपियन और अबीसिनियाई लोगों का उद्धार क्यों नहीं किया? ईसाई देश धनी हैं और ईशा कहते हैं सुई की नोक से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। अब तक स्वामी का आवेश जैसे पुनः लौट आया था। अध्यात्म के धरातल पर इस पृथ्वी का कोई भी देश हिंदुओं से आंखें नहीं मिला सकता। इस राक्षसी और नारकी संसार में केवल दुष्ट और अधर्मी लोग ही समृद्ध होते हैं। धर्म तो सदा ही कष्ट झेलता आया है। वैसे भी भौतिक विज्ञान केवल सांसारिक समृद्धि ही दे सकता है, जबकि अध्यात्म उसे शाश्वत जीवन प्रदान करता है। स्वामी का आवेश सागर की लहरों के समान लौट लौट कर आ रहा था। और यदि आपका विचार है ईसाई होने मात्र से ही कोई सच्चरित्र हो जाता है, तो अपने देश और समाज के चरित्र पर दृष्टि डालिए। अपने देश में मंच पर होने वाली स्त्री की दुर्दशा और नग्नता देखिए। अपनी सड़कों पर बिखरी हुई भयंकर अनैतिकता को देखिए। अपने समाज के विकट मदिरापान को देखिए। अपने यहाँ की चोरियों और डकैतियों को देखिए। पश्चिम में होने वाली हत्याओं और दक्षिण में होने वाली छुरेबाजी की घटनाओं की ओर ध्यान दीजिए। ईसाई जगत में इतने अपराध क्यों हैं? ईसाई हो जाने से ही कोई धार्मिक हो जाता तो यह सब क्यों है? श्रीमती राइट के मन में भारत में होने वाले ठगों के भयंकर उत्पात की चर्चाएं घूम गई, किंतु फिर उनका मन संकुचित होकर रह गया। यह आरोपों प्रत्यारोपों का अवसर नहीं था। स्वामी का कथन सत्य था। वे अपने देश के चरित्र को नहीं जानती क्या? विचित्र बात थी कि एक दूरस्थ और अपरिचित देश से आकर स्वामी उन लोगों को उनके समाज की दुर्बलताएं दिखा रहे थे और वे लोग जैसे किसी मंत्र में बंधे सब कुछ सुन रहे थे। प्रातः चाय की मेज पर श्रीमती राइट बोली, स्वामी, आपको नहीं लगता कि कल रात वातावरण बहुत गर्म हो गया था? मौसम या वार्तालाप? दोनों ही। हवा में उमस थी और आपके शब्दों में ताप। मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? कह नहीं सकती, किंतु सोचती हूँ कि भारतीयों ने भी तो अंग्रेजों के विरुद्ध
कुछ किया ही होगा, श्रीमती राइट बोली। किया क्यों नहीं? स्वामी का स्वर कुछ उल्लासित हो उठा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना सजाकर अंग्रेजों से झांसी की रक्षा का प्रयत्न किया। वह लड़ी, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर मर्दों से बढ़कर लड़ी। पराजय सामने दिखी तो समर्पण के अपमान से बचने के लिए अपने प्राणों पर खेल गई। उसने वीरों के समान मृत्यु को गले लगाया। वह मानवी नहीं देवी थी, रणचंडी। हम उसकी पूजा करते हैं। अंग्रेजों के हाथों में पड़ गई होती तो वे उसे जॉन ऑफ आर्क के समान जीवित जला देते। इससे नीच कार्य भी कोई जाति कर सकती है? स्वामी का स्वर कुछ मंद हुआ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके चार चार पुत्रों ने अंग्रेजों के हाथों वीर गति प्राप्त की है। वह जब उनकी चर्चा करता है तो तनिक भी विचलित नहीं होता, किंतु जब वह झांसी की रानी की चर्चा करता है तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस देवी का स्वाभिमान और स्वतंत्रता का युद्ध क्यों अनुशासनहीनता है? वह क्या राज्यद्रोह था? श्रीमती राइट ने पहली बार एक विचित्र असमंजस का अनुभव किया। जिस घटना को उन्होंने आज तक गदर माना था, स्वामी ने उसे एकदम ही विपरीत रूप में प्रस्तुत किया था, जैसे सारा नक्शा ही बदल गया था। उन्होंने तो यह ही जाना था कि भारतीय सैनिकों ने विश्वासघात किया था, सैनिक शपथ तोड़ी थी, अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की थी। दिल्ली, कानपुर और झांसी में निरीह शरण मांगने आए असहाय अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों की क्रूर हत्याएं की थी। पर शायद स्वामी का पक्ष ही सत्य था। हिंदुओं में अहिंसा का बहुत महत्व था। फिर वे लोग स्त्री को देवी मानते थे। वे इस प्रकार निरीह हत्याएं नहीं कर सकते। किंतु उन सिपाहियों में मुगल, पठान और तुर्क सिपाही भी तो रहे होंगे। उन्हें अहिंसा नहीं सिखाई गई थी। न वे स्त्रियों को उस सम्मान की दृष्टि से देखते थे। संभव है वे हत्याएं उन्होंने की हों। प्रतिशोध में वैसे भी तो मनुष्य पशु ही हो जाता है। प्रोफेसर राइट बड़े ध्यान से स्वामी को देख रहे थे। क्या सोच रहे हैं प्रोफेसर? स्वामी ने अत्यंत मधुर ढंग से कहा। यदि मेरी चिंता है तो मुझे बता दें। क्या यह अपनी यौगिक क्षमता दिखा रहा है? प्रोफेसर राइट के मन में विचार आया। क्या वह बताना चाहता है कि वह सामने बैठे व्यक्ति के मन के विचार पढ़ सकता है? आपको नहीं लगता स्वामी कि कल आप आग उगल रहे थे? आप सदा ऐसे ही होते हैं? नहीं तो एकदम नहीं। ठीक है कि आत्मरक्षा के लिए कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है, प्रोफेसर राइट ने कहा। नहीं, यह आत्मरक्षा नहीं थी, स्वामी ने मंद किंतु गंभीर स्वर में कहा। सन्यासी अपनी रक्षा के लिए ईश्वर पर निर्भर है, किंतु वे मेरे देश और धर्म को लांछित कर रहे थे। स्वामी ठहर गए। वस्तुतः मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर रहा था। मैं तो उनका वास्तविक स्वरूप समझा रहा था और केवल सत्य बोल रहा था। मेरा विचार है स्वामी कि छुट्टियां बिताने आए लोगों के सामने बिना किसी निश्चित विषय के बोलने से कहीं अच्छा है कि आप परसों चर्च में प्रार्थना करने आए लोगों के सम्मुख भाषण दें। मुझे चर्च में मंच से भाषण करने की अनुमति मिल जाएगी? मैं उसके लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रोफेसर राइट ने कहा। आप जैसा वक्ता एनिक्वास्म के चर्च को कहाँ मिलेगा? तो इसमें मुझे भी क्या आपत्ति हो सकती है? मैं यहाँ भी माँ की शरण में हूँ, ईशा की माता माँ मरियम की शरण में। प्रोफेसर राइट ने चकित होकर स्वामी की ओर देखा, किंतु वहाँ कोई छद्म नहीं था। ऑस्टिन,
तुम स्वामी जी से क्या बातें कर रहे थे? माँ, स्वामी जी मुझे बहुत सरस कहानियाँ सुना रहे थे। ऑस्टिन ने अपनी उमंग में बताया। वन में रहने वाले पशु पक्षियों की कहानियाँ। वे सब मनुष्यों के समान ही सोचते समझते हैं माँ। स्वामी मुस्कुराए। हम उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं। संस्कृत में एक पुस्तक है पंचतंत्र। उसमें बच्चों को जीवन संबंधी कुछ मूल्य सिखाने और कुछ व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए पशु पक्षियों की कहानियाँ प्रस्तुत की गई हैं। स्वामी तुम्हें हिंदू पूजा तो नहीं सिखा रहे थे? प्रोफेसर राइट ने परिहास किया। वे स्वयं तो दिन में कई घंटे पूजा करते हैं। मैंने स्वामी से पूजा करनी सीखी है। ऑस्टिन से भी पहले एलिजाबेथ बोली। कितना सरल है पापा। किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो, बस हो गई पूजा। और पापा, स्वामी कहते हैं कि जहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करो वहीं चर्च होता है। मैंने सोचा उसे चर्च नहीं शांति धाम कहना चाहिए, हाउस ऑफ क्वाइट। ऑस्टिन ने कहा। तुमने ठीक सोचा है ऑस्टिन। स्वामी ने उसे स्नेहमयी दृष्टि से देखा। हम उसे ध्यान मंडप कहते हैं, किंतु उसे शांति धाम भी कहा जा सकता है। मुझे बताओ स्वामी। सहसा प्रोफेसर राइट गंभीर हो गए। हमें धर्म की आवश्यकता ही क्या है? क्या हमारा जीवन धर्म के बिना ही सुचारू रूप से नहीं चल सकता? स्वामी ने पहले तो प्रोफेसर राइट को तन्मयता से देखा और फिर अपनी बड़ी बड़ी श्यामल आंखें मूंद ली। आंखें खोलकर उन्होंने बिना किसी भूमिका के बोलना आरंभ किया। रेल की पटरी पर एक भीमकाय इंजन तेजी से भागा जा रहा था। एक छोटा सा कीड़ा उस पटरी पर रेंग रहा था। इंजन आ रहा था, यह देखकर उसने धीरे से पटरी से उतरकर अपने प्राण बचाए। वह क्षुद्र कीट जो किसी भी क्षण इंजन से दबकर मर सकता था, एक प्राणी है। और इंजन इतना विराट, इतना विशाल होने पर भी केवल एक यंत्र ही है। एक में जीवन है और दूसरा केवल जड़ पदार्थ है। उसमें चाहे कितनी शक्ति हो, कितनी गति हो, कितना वेग हो, वह मृत जड़ यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वह क्षुद्र कीट जो पटरी के ऊपर चल रहा था, इंजन के स्पर्श मात्र से जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वह उस भीमकाय इंजन की तुलना में श्रेष्ठ और महिमा संपन्न है। वह उस असीम का ही क्षुद्र अंश है। इसी कारण वह उस शक्तिशाली इंजन से श्रेष्ठ है। स्वामी की बात का प्रोफेसर के प्रश्न से कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं दे रहा था। श्रीमती राइट सोच रही थी, पर स्वामी की यही तर्क शैली थी। वे अभी घूम फिरकर प्रोफेसर के प्रश्न पर आ जाएंगे, पर तब तक वे अपने श्रोताओं को अपनी कहानियों और उदाहरणों से सहमत कर चुके होंगे। क्यों श्रेष्ठ है वह? स्वामी ने प्रश्न किया और फिर स्वयं ही उत्तर दिया। जीवित प्राणी में स्वाधीनता का भाव है, बुद्धि है। जड़ पदार्थ में स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। वह कुछ जड़ नियमों की सीमा में बद्ध है। जिस स्वाधीनता के कारण हम यंत्र से भिन्न हैं, उसी स्वाधीनता को पूर्ण रूपेण पाने के लिए ही हम सारी चेष्टाएं कर रहे हैं। उन सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकतम स्वाधीन हों। पूर्ण स्वाधीनता पाने पर ही हम पूर्णत्व पा सकते हैं। पर धर्म में पूर्णत्व पाने का प्रयत्न कहाँ है? प्रोफेसर राइट ने स्वामी के तर्क की दिशा को भांपते हुए कहा। वहाँ अधिकाधिक अपनी दुर्बलता और अपने अपूर्णत्व की स्वीकृति है, आत्मसमर्पण है, अधिक से अधिक दासता है। स्वाधीनता कहाँ है वहाँ?
लोग समझते हैं कि किसी अज्ञात रूप से देवादि पुरुष हमारी अपेक्षा अधिक बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और वे हमारी स्वाधीनता में बाधा डालते हैं। स्वामी ने श्रीमती राइट द्वारा तैयार किया हुआ चाय का प्याला उठाते हुए कहा, इसी कारण इन सब देवताओं को वे संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे वे उनका किसी प्रकार अनिष्ट न करें, अर्थात जिससे वे अधिकाधिक स्वाधीनता लाभ कर सकें। स्वामी बिना रुके कहते गए, स्वाधीनता की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जब तक वह इस स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं करता, तब तक किसी तरह भी उसका असंतोष दूर नहीं हो सकता। प्रोफेसर राइट कुछ कहने ही वाले थे कि स्वामी ने मुस्कुराकर उन्हें शांत रखने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। प्रोफेसर राइट तो मौन रह गए, किंतु श्रीमती राइट ने स्वामी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वे अपने पति से बोली, आप स्वामी को कुछ खाने पीने भी देंगे या बातों में ही उलझाए रखेंगे? प्रोफेसर राइट कुछ झल्लाकर बोले, खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि 2 ग्रास अधिक खिलाने के चक्कर में तुम एक सुंदर वार्तालाप को नष्ट कर दो। आप तनिक भी चिंता न करें माँ, यह पेटू सन्यासी भोजन के सामने से कभी भूखा नहीं उठता। स्वाधीनता की आकांक्षा से ही मनुष्य में यह धारणा उत्पन्न होती है कि एक ऐसा पुरुष अवश्य है जो संपूर्णतया मुक्त स्वभाव है। ईश्वर की अवधारणा मनुष्य के मन का स्वाभाविक गुण है। स्वामी कह रहे थे, हम इसका अर्थ चाहे न समझें, किंतु अचेतन रूप से हमारे मानवीय भाव के साथ हमारे आध्यात्मिक भाव का, निम्न स्तर के भाव का उच्च स्तर मन के साथ संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष अपना पृथक स्वभाव बचा रखने के लिए, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, प्रयत्न करता है। स्वामी ने रुककर प्रोफेसर राइट की ओर देखा। जितने दिन हम प्रकृति की नियमावली को मानकर चलते हैं, उतने दिन हम यंत्र के समान हैं। उतने दिन जगत प्रवाह अपनी गति से चलता रहता है, उसकी श्रृंखला हम तोड़ नहीं सकते। नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृति हो जाती है। किंतु जब हमारे भीतर प्रकृति का यह बंधन तोड़कर मुक्त होने की चेष्टा उत्पन्न होती है, तभी उच्च स्तर के जीवन का प्रथम उन्मेष होना समझना चाहिए। मुक्ति, ओ मुक्ति, यही आत्मा का संगीत है। ठीक है, इस बार प्रोफेसर राइट ने कुछ अधिक बलपूर्वक कहा, मुक्ति की इच्छा को, उसकी आवश्यकता को मैं भी स्वीकार करता हूँ, किंतु हम विज्ञान के माध्यम से भी तो वही कर रहे हैं, फिर धर्म या अध्यात्म? स्वामी मुस्कुराए, प्रकृति के भीतर तो स्वाधीनता या मुक्ति संभव नहीं है। उसके भीतर नियम, केवल नियम है। विशाल सूर्य मंडल से लेकर क्षुद्र परमाणु तक सभी प्रकृति के नियमाधीन हैं। इसीलिए मनुष्य तड़प कर कहता है, मैं जन्म से ही प्रकृति का दास हूँ, बद्ध हूँ। फिर भी एक ऐसा पुरुष है जो प्रकृति के नियमों में बद्ध नहीं है, जो नित्य मुक्त है और प्रकृति का भी प्रभु है। स्वामी चाय का एक घूंट पीने के लिए रुके। जिस प्रकार बंधन की धारणा हमारे मन की अच्छेद्य और मौलिक अंश है, ईश्वर की धारणा भी उसी प्रकार प्रकृतिगत और हमारे मन का अच्छेद्य मौलिक अंश है, और दोनों ही स्वाधीनता की भावना से उत्पन्न हुई हैं। स्वामी क्षण भर के लिए रुके। स्वाधीनता का भाव न रहने पर एक पौधे तक में भी जीवन नहीं रह सकता। पौधे अथवा कीट में भी जीवन को व्यक्तित्व की धारणा तक
ऊपर उठना पड़ता है। इन दो धारणाओं का लगातार संग्राम चल रहा है। मुक्ति या स्वाधीनता के इस मूर्त विग्रह स्वरूप प्रकृति के प्रभु को हम ईश्वर कहा करते हैं। उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्वाधीनता के भाव के बिना जीवन धारण नहीं किया जा सकता। किंतु ईश्वर की उपासना, प्रोफेसर राइट ने कुछ अधैर्य से कहा। स्वामी अब पूर्णतः अपने प्रवाह में आ चुके थे। समस्त प्रकृति ही ईश्वर की उपासना है। जहाँ भी किसी प्रकार का जीवन है, वही मुक्ति का अनुसंधान है, और वह मुक्ति ही ईश्वर स्वरूप है। मुक्ति लाभ करने पर निश्चय ही समग्र प्रकृति पर आधिपत्य प्राप्त होता है। ज्ञान के बिना मुक्ति पाना असंभव है। हम जितने अधिक ज्ञान संपन्न होते हैं, उतना ही हम प्रकृति पर आधिपत्य पा सकते हैं। यदि ऐसा कोई पुरुष है जो पूर्णतः मुक्त और प्रकृति का प्रभु है, तो उसे ही प्रकृति का पूर्ण भान है। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। मुक्ति और स्वाधीनता के साथ वह पूर्ण पुरुष भी होगा। जो व्यक्ति उस पूर्ण पुरुष को प्राप्त कर लेगा, केवल वही प्रकृति के पार जाने में समर्थ होगा। विज्ञान का लक्ष्य यह नहीं है, यह अध्यात्म का लक्ष्य है। स्वामी ने प्रोफेसर राइट पर एक गहरी दृष्टि डाली। वेदांत के ईश्वर विषयक सभी विचारों के मेल में पूर्ण मुक्ति एवं स्वाधीनता से उत्पन्न परमानंद तथा नित्य शांति रूप धर्म की उच्चतम धारणा विद्यमान है। संपूर्ण मुक्त भाव से अवस्थान कुछ भी उसको बद्ध नहीं कर सकता। वहाँ प्रकृति नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके। यह मुक्त भाव आपके भीतर भी है, और वही एकमात्र यथार्थ स्वाधीनता है। नाश्ता समाप्त हो चुका था। सबने अपने हाथ रोक लिए थे और प्लेटें परे धकेल दी थी, किंतु कोई भी मेज से उठ नहीं रहा था। श्रीमती राइट एक विचित्र प्रकार के असमंजस में थी। यदि ये लोग इसी प्रकार बैठे रहे तो घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दोपहर के भोजन का क्या होगा और घर के अन्य काम किंतु प्रोफेसर राइट ठीक ही कह रहे थे। घर की व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयत्न में वे स्वामी की ये बातें रुकवा देंगी क्या? ईश्वर सदा ही अपने महिमामय अपरिणामी स्वरूप में प्रतिष्ठित है। आप और हम उसके साथ एक होने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु इधर बंधन की कारणभूत प्रकृति नित्य जीवन की छोटी छोटी बातें, धन, नाम, यश, मानव प्रेम, प्रभुति, प्राकृतिक विषयों पर निर्भर है। किंतु यह जो समग्र प्रकृति प्रकाश पा रही है, उसका प्रकाश किस पर निर्भर है? ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकृति प्रकाश पाती है, सूर्य, चंद्र, तारों के प्रकाश से नहीं। उसके प्रकाशमान होने से ही और सब कुछ प्रकाशित होता है। स्वामी को लग रहा था कि उनके पास बताने को बहुत कुछ है, और प्रोफेसर राइट को वह सब सुनने में रुचि थी। धीरे धीरे स्वामी के चिंतन के विरुद्ध उनके तर्क भी जैसे शिथिल हो गए थे। वे स्वामी के ज्ञान को अधिक से अधिक पा लेना चाहते थे। दोपहर के भोजन के उपरांत भी वे दोनों बाहर लॉन में जा बैठे थे। श्रीमती राइट जब उनको यह पूछने गई कि वे लोग कॉफ़ी लेंगे क्या, तो उन्होंने देखा वहाँ प्रोफेसर वॉम्बो भी आ बैठे थे। 3-4 और लोग भी थे, और स्वामी पूर्ण तल्लीनता से अपनी बात कह रहे थे। श्रीमती राइट की इच्छा नहीं हुई कि वे उनका प्रवाह भंग करें, किंतु वे उल्टे पांव लौट भी नहीं सकी। वे क्षण भर यह सुनने के लिए रुकी कि अब स्वामी किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं,
तो खड़ी की खड़ी रह गई। स्वामी कह रहे थे, ईश्वर स्वतः सिद्ध है, निर्गुण, सर्वज्ञ, प्रकृति का ज्ञाता और प्रभु। सब उपासनाओं के मूल में वह विद्यमान है। हम चाहे समझें या न समझें, सब और उसी की उपासना हो रही है। जिसको अशुभ कहा जाता है वह भी उसी की उपासना है, वह भी मुक्ति का ही एक खंड है। केवल यही नहीं, मैं इससे भी भीषण बात कहूँगा, जब आप कोई अशुभ काम करते हैं तो वहाँ भी मुक्ति की अदम्य आकांक्षा ही विद्यमान रहती है। वह पथ भ्रष्ट और भ्रांत हो सकती है, परंतु वह विद्यमान है अवश्य। समग्र ब्रह्मांड में मुक्ति स्वाधीनता का स्पंदन हो रहा है। इस ब्रह्मांड के अंतःस्थल में यदि एकत्व न रहता तो हम विविधता को समझ ही नहीं सकते थे। उपनिषद में ईश्वर की धारणा इसी प्रकार की है। कभी कभी यह धारणा और भी उच्चतर हो जाती है। उससे हमारे सामने एक ऐसे आदर्श की स्थापना होती है जिससे पहली पहल तो हम स्तंभित रह जाना पड़ता है। स्वरूपतः हम सब ईश्वर से अभिन्न हैं। वह जो तितली का चित्रित वर्ण है, वह जो गुलाब की कली का खिलना है, उसके मध्य भी शक्ति के रूप में वही विद्यमान है जिसने हमें जीवन दिया है। हमारे अंतर में भी वही विराज रहा है। उसकी अग्नि से जीवन का आविर्भाव और उसकी शक्ति से कठोरतम मृत्यु ही होती है। उसकी छाया ही मृत्यु है और उसकी छाया ही अमृतत्व है। जो कुछ भी भीषण है उससे हम आखेटक द्वारा खदेड़े गए खरगोश के समान भाग रहे हैं। उससे मुंह चुराकर स्वयं को निरापद समझ रहे हैं। श्रीमती राइट एक कुर्सी धीरे से खिसकाकर बैठ गई। अब स्वामी की पूरी बात सुने बिना उनका जाना संभव नहीं था। जो कुछ भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा, साहस पूर्वक उसके सामने खड़ा होना होगा। स्वामी कह रहे थे, यदि हमको मुक्ति या स्वाधीनता का अर्जन करना है तो हमें प्रकृति को जीतना ही होगा, प्रकृति से भागना नहीं होगा। का पुरुष कभी जय नहीं पा सकता। हमको भय, कष्ट और अज्ञान के विरुद्ध संग्राम करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे। स्वामी के मुखमंडल पर असाधारण शांति आ विराजी थी। मृत्यु क्या है, आतंक क्या है, उन सबके भीतर क्या प्रभु का आनंद दिखाई नहीं देता? दुख, कष्ट और आतंक से दूर भाग कर देखो, वे तुम्हारा पीछा करेंगे। उनके सामने खड़े हो जाओ, वे भाग जाएंगे। सारा संसार दुख और आराम का उपासक है। जो कष्टप्रद है उसकी उपासना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। इन दोनों का ही अतिक्रमण मुक्ति है। मनुष्य इस दुखदायी द्वार में से गुजरे बिना मुक्त नहीं हो सकता। हम ईश्वर की उपासना करने की चेष्टा करते हैं, किंतु प्रकृति और हमारी देह ईश्वर और हमारे मध्य खड़ी होकर हमें अंधा कर देती है। हमें कठोर वज्र के भीतर लज्जा, मलिनता, दुख, दुर्विपाक, ताप, पाप के भीतर भी हमें उससे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी। समग्र संसार धर्ममय ईश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है। मैं उसी ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूँ जो एक ही समान धर्म और अधर्ममय हो। यदि साहस हो तो इस ईश्वर को ग्रहण करो। यदि मुक्ति का एकमात्र उपाय है, इसके द्वारा आप उस एकत्व रूप चरम सत्य में पहुंच सकेंगे। तभी यह धारणा नष्ट होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है। जितना ही हम उस मुक्ति तत्व के पास जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के आश्रय में आते हैं, उतना ही हमारा
दुख कष्ट दूर होता है। तब हम नरक के द्वार को स्वर्ग द्वार से पृथक नहीं समझेंगे। सब हम मनुष्य और मनुष्य में भेद बुद्धि रख यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत में किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ हूँ। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस प्रभु के सिवाय और किसी को न देखें, तब तक हम दुख और कष्ट से घिरे ही रहेंगे। तब तक हम सब में भेद देखेंगे। हम भगवान से, उस आत्मा से अभिन्न हैं, और जब तक हम ईश्वर को सर्वत्र नहीं देखेंगे, तब तक हम समग्र संसार के एकत्व का अनुभव नहीं कर सकेंगे।